हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ये हमारी बुक एक ही है बट इसमें दो पार्ट हैं। एक तो प्रोग्रामिंग इन सी का है और उसी के अंदर है हमारे न्यूमेरिकल मेथड। तो आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हो न्यूमेरिकल मेथड से ले रहे हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है बोल्ज़ैनो या फिर बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या है वो देखिए। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास एक फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है इसमें ए और बी के बीच में, एंड एफ ए एंड एफ बी आर द अपोजिट साइंस। एफ ए जब हम एफ एक्स में एफ ए और एफ बी की वैल्यू रखेंगे तो वो हमें अपोजिट साइन देंगे। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। तो एटलीस्ट एक रूट इनके बीच में होगा ए और बी के में। फॉर डेफिनेटिवनेस लेट एफ ए बी ए पॉजिटिव एंड एफ बी ए नेगेटिव। अब हम मान रहे हैं कि मान लो भी कि एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव, सो दैट द रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो रूट ए बी में लाई करेगा। लेट इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज गिवन बाय, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2। ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए निकालेंगे। नाउ फर्स्ट देखिए, अगर एफ सी, जब ये सी वैल्यू हम इसके अंदर एफ एक्स के अंदर रखेंगे और ज़ीरो आएगा तो मीन्स सी इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा एफ सी, तो देन द रूट लाइज आइदर, या तो ए सी में लाई करेगा या सी बी में लाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ सी इज़ नेगेटिव या पॉजिटिव। ये इन दोनों में कैसे लाई करेगा, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो किस में लाई करेगा, एफ बी में करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो एफ बी में करेगा। वी अगेन बाइसेक्ट द इंटरवल एंड रिस्पेक्ट द प्रोसेस अंटिल द रूट इज ऑब्टेन द डायरेक्ट एक्यूरेसी। तो ये हमारा मेथड था। अब इस मेथड को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको चेक करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में क्या, हमारी जो भी वैल्यू आएंगी तो वो हमारी सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू किसी की भी नहीं आएंगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। इसको हमने क्या ले लिया, लेट एफ एक्स ले लिया इसको। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी नहीं है तो ये हम खुद से लेंगे। तो हम जीरो रखें, सबसे पहले ज़ीरो रखेंगे। तो हमने ज़ीरो रखा, क्या है -4, क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। फिर 1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो क्या है -4। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमें सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, हमें वैल्यू नहीं देखनी है अभी इसकी, ओनली नेगेटिव या पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव आ गए। जब आपके कंटिन्यू नेगेटिव आ रहे हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव आप छोड़ते जाओ, जो लास्ट वाला है सिर्फ वही पिक करना है। तो 2 नेगेटिव आ गए। अब 2 रखेंगे तो 2 रखा तो आपका ये आ गया पॉजिटिव आ गया। तो अब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो साथ साथ नंबर होंगे, मीन्स जो कॉन्टीन्यूस होंगे, जैसे 1 एंड 2 कॉन्टीन्यूस, बीच में कोई गैप नहीं, हमें वही नंबर लेने हैं। यहाँ पे हम ज़ीरो को नहीं ले सकते अब। तो हमें कैसे नंबर लेने हैं, एकदम कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पे ए क्या हो गया 1 और बी क्या हो गया 2, दोनों नंबर हो गए। अब देखिए ये अब क्या कह रहा है, दस F1 एंड F2 आर अपोजिट साइन एंड सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब देखो F1 एंड F2 दोनों क्या हैं, अपोजिट साइन हो गए, और जो रूट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2। अब देखो इस मेथड को करने के दो और भी मेथड हैं, ठीक है। एक टेबल के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ये हम आइटरेशन से कर रहे हैं। देखो फर्स्ट आइटरेशन, इसमें हम ये आइटरेशन तब तक निकालेंगे जब तक हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना आ जाए। तो ये हमारा है फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन में कैसे करेंगे, देखो मिड पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। मिड पॉइंट किसका, जो हमारे ऊपर नंबर आए हैं F1 और F2, मीन्स ए एंड बी, ए बी प्लस अपॉन में 2। तो ये हो गया 3/2, यहाँ वैल्यू आ गई 1.5। तो 1.5 को आप किस में रखोगे, एफ एक्स में रखोगे। ये हमने किस में रख दी, एफ एक्स में रख दी। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव ही चेक करना है। तो ये नेगेटिव हो गया,
तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव आपका क्या था, ऊपर देखिए पॉजिटिव आपका था F2 पे, तो पॉजिटिव आपके पास यही वैल्यू रहेगी। तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दस द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.2। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में दो रूट, ये रूट है वो इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आइटरेशन। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या है, सेकेंड आइटरेशन मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इसमें नेगेटिव क्या था, 1.5 प्लस 2 अपॉन में 2, तो यहाँ निकाला तो हो गया 1.75। अब इसको किस में रखोगे, fx, ये fx है, fx में रखोगे तो आपने fx में रख दिया, तो इसने वैल्यू दी है आपको नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव यही रहेगी। पॉजिटिव आपके पास कोई है नहीं ना, तो जो आपका लास्ट टाइम पॉजिटिव था वही पॉजिटिव रहेगा, तो क्या था F2, तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आपके पास A एंड B नई वैल्यूज़ आ गई। और ठीक है, तो रूट किस में लाई करेगा आपका 1.75 एंड 2 में। अब देखिए थर्ड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन क्या होगी, तो मिड पॉइंट निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पे आएगा 1.875। ठीक है, अब इसको हम किस में रखेंगे, fx में रखेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने रखा, तो यहाँ पे इस बार हमारे पास वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो देखिए यहाँ पे अब चेंज हो गया, अभी तक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स पहले हमारे पास पॉजिटिव 2 था, अब 2 की जगह पे आपके पास में ये वैल्यू आएगी। और नेगेटिव कौन सा रहेगा आपके पास में, नेगेटिव जो अभी लास्ट टाइम जो लास्ट आइटरेशन था आपका सेकेंड आइटरेशन, उसमें जो नेगेटिव वैल्यू थी वो आपको इसमें नेगेटिव रहेगा। इसमें नेगेटिव वैल्यू क्या थी, इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू ये थी, इसके ऊपर आई थी, तो आपको ये नंबर लेना है 1.75, तो ये आपकी होगी नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें रूट किस में लाई करेगा, 1.75 और 1.875 हो गए। सिमिलरली हम फोर्थ आइटरेशन निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, और ये आपके पास आ गया नेक्स्ट नंबर। तो अब इसको हम किस में रखेंगे, fx में रखेंगे। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दी अगेन, तो पॉजिटिव में यहाँ इसकी जगह पे चेंज हो गया ये, और नेगेटिव आपका सेम रहेगा, तो इन दोनों के बीच में आपको ये रूट लाई करेगा ए बी के बीच में। ऐसे फिफ्थ आइटरेशन निकालेंगे, फिफ्थ आइटरेशन में ये दोनों पॉइंट हो गए आपके पास में, ठीक है, अपॉन में 2, तो ये आपकी आ गई फिफ्थ है सी की वैल्यू। अब इसको हम fx में रखेंगे, तो इसने यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे दी। अब क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो जो आपकी नेगेटिव वैल्यू थी लास्ट टाइम उसकी जगह पे अब ये आ जाएगी। और पॉजिटिव कौन सी होगी, जो आपके लास्ट मतलब इससे पहले वाले जो आइटरेशन में पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, तो आपकी ये क्या रहेगी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे आइटरेशन। ये आइटरेशन हमें तब तक करने हैं जब तक हमारे पास हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना आ जाए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी होती है, ये जो वैल्यू हम निकालेंगे अप्रोक्सी ना आ जाए। डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस तक हमें देखना है। पहले है 7, 9, 7, 3 प्लेसेस हो गए, ठीक है। अब हमने निकाला ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव हमारे पास ये आ गया, नेगेटिव लास्ट टाइम वाला रहेगा, पॉजिटिव हमारे पास चेंज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा ए बी के बीच में। अब नेक्स्ट निकालोगे, नेक्स्ट आ गया 1.789, सी की वैल्यू आई, ये फिर से हम करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आया, रखा fx में रखा तो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव ये, तो हमारे पास में दोनों लाई करेंगे, ठीक है। एट्थ आइटरेशन निकाला, एट्थ में वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू है, ठीक है, 1.793। अब इस वैल्यू को fx में रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव आपका क्या है, ये है। तो पॉजिटिव आपको जो कंटिन्यू चल रहा है वही चलेगा, जो आपको चेंज हुआ है सिर्फ वो चेंज करना है, ठीक है। तो ये रूट इसमें लाई करेगा, ठीक है। अपने आगे देखते हैं। अब देखिए नाइन्थ आइटरेशन, नाइन्थ में क्या है 1.795, ठीक है, वही हमने सेम प्रोसेस किया, fx में रखा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों आ गई, इसमें लाई कर गया। 10th आइटरेशन देखो, ये वैल्यूज़ हमने ली दोनों, इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इस पर यह नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देखो, जो आपने FC जो C की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपकी कहाँ तक आई है। पहली वैल्यू देखो आपकी C की ये आई है, इसको एक बार क्लीन करके फिर से हम सिर्फ वही देखेंगे।
देखो c की वैल्यू कौन सी आई है, ये आई है, ठीक है। इससे पहले वाले इटरेशन में ये आई है। अब इन दोनों में देखो कितने आपके मिल रहे हैं, 1 पॉइंट है, 7 9 भी है, सेम है, 5 और 6। अब सिमिलरली तो आएगा नहीं, मिलेगी आपको अप्रोक्सी, तो ये दोनों अप्रोक्स हो गए, ठीक है। एक बार लास्ट जो लास्ट वाला है हम वो भी चेक कर लेते हैं। बाकी हमारे ये तो जो लास्ट में आते हैं हम सिर्फ वही चेक करते हैं, तो चेक कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाता है, अप्रोक्स हो जाता है। तो इसमें देखिए आपका एक बार इसमें आप देखोगे तो क्या आएगा, 8th में इसमें क्या है 1.793 है, ठीक है। और यहाँ पे तो और पीछे हो जाएगा, तो हमें ये नहीं देखना। तो 8th का यहाँ पे देखो, यहाँ 7 8 9 है या 7 9 है, तो देखो 1.79 यहाँ 8 है या 9 है, तो थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो हम इस तरह से वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू हम तब तक निकालेंगे जब तक हमारी लास्ट की दो वैल्यूज़ अप्रोक्स ही ना हो जाए। लास्ट की दो कौन सी, मान लो यहाँ 8 तक तो हमारा सेम है ही नहीं, तो हमारा किस पे सेम हुआ है, 9 और 10 के ऊपर। ये देखिए 9 में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, तो यहाँ पे हम अप्रोक्स किसका मानेंगे, द रिक्वायर्ड रूट करेक्ट द 3 डेसिमल प्लेसेस इज़, जो लास्ट वाला है वो 1.796। तो ये था हमारा बाइसेक्शन मेथड।